बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक जुनैद के साथ। शो में मेरे साथ मौजूद हैं नसीम विक्की, सुहाना ज़याल और काफ़ी दिनों बाद दोबारा हमारी महफिल को ज्वाइन करने वाली निम्रा मेहरा। नाजरीन, प्राइवेट स्कूल्स की आसमान से बातें करती हुई फीसों ने अवाम की, वालदैन की चीखें निकलवा दी हैं। स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर किताबों कापियों की फरामी तक का ठेका इन प्राइवेट स्कूल्स ने खुद ले रखा है। इन पेड सर्विसेज की फहरिस्त अब कहां तक जा पहुंची है, आइए आपको दिखाते हैं अपने इस दिलचस्प स्किट में। अच्छा मिस रोशनी, सब पेरेंट्स के लिए जो आपने लिस्ट बनाई है, एक तो सबको सेंड कर दे और सबको वर्बली बता भी दे। लेकिन आपके लिए ना बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप पेरेंट्स के लिए। आपके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, देखिए ये पहली बार पाकिस्तान में हुआ है कि आपके लिए हमने ये सहूलत की है कि आप जो आगे बाहर वेट करते हैं ना, दरख्तों के नीचे खड़े हो जाते हैं, ऊपर से परिंदे बिठे करते हैं। आप देखिए कितने डिसेंट है, आपकी शक्लें कितनी प्यारी लग रही हैं, ठीक है ना। मतलब आपने इतना पैसा खर्च किया है, आपके बच्चे ने कल को इस मुल्क का जो है वो देखिए बहुत बड़ा आदमी बनना है। तो आप बाहर गंदे मंदे खड़े हो, रेडियां वाले आपके अंदर लग रहे हो, कितना बुरा लगता है। हमने आपके लिए वेटिंग लाउंज बना दिए। आप हमारा वेटिंग लाउंज देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए आप एयरपोर्ट पे भी जाते हैं ना, तो वहां पर आपको जो लग्जरी चीजें हैं ना, वो भी वहां पर नहीं मुहैया होंगी जो यहाँ आपको मिलेंगी। ओह वेरी नाइस। सर आप सुबह 1 घंटा पहले आएंगे अपने बच्चों को लेकर। ठीक है, बच्चों के लिए करता है इंसान, किसके लिए करता है? बिल्कुल। और आपकी शक्ल से लग रहा है कि आपका खानदान पढ़ा लिखा है। शुक्रिया। नहीं लग रहा है ना? लगता है काले इल्म में बीए की है। ये आपकी मोहब्बत है। सर ब्रेकफास्ट आपको जो है ना वो लाउंज में मिलेगा जी। और आपकी शक्लों से लग रहा है कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ बीवियां ਤੁਹਾਨੂੰ नाश्ता देंदियां ही नहीं। ਤੁਸੀਂ ब्रेकफास्ट करोगे कितना अच्छा लगेगा। जी जी। सर देखो ना, स्कूल तो जो ਤੁਸੀਂ ब्रेकफास्ट करोगे जरा ਤੁਸੀਂ थोड़ी तालीम फील करोगे। सर ये आपका अच्छा स्टेप। अभी नेक्स्ट स्टेप तो सुने जी। दोपहर को आपने अपने बच्चे को 1 घंटा पहले लेने के लिए आना है ताकि आप रश आवर से बचें। अच्छा जी। आपकी गाड़ी जो है वो सही तरह से पार्क हो जाए। स्कूल ने पार्किंग किस लिए बनाई है? आप लोगों की सहूलत के लिए। और उसी वेटिंग लाउंज में आपको लंच भी दिया जाएगा। सर ये तो आप कमाल कर देने लगे। ये शक्ल तो लग रहा तुसी कभी लंच नहीं किया है। मेरी तो लग रहा है दोपहर की रोटी खाते हो। सर ये तो आपने बहुत अच्छा किया सर। अक्सर दोपहर का खाना घर खाने जाता हूँ तो बीवी का मूड खराब होता है तो कहती है खा लो। नहीं। और जरा सा मूड अच्छा हो तो कहती है खा मर लो। सर मुझे तो दोपहर का खाना नसीब ही नहीं होता। वो क्यों सर? मेरी बीवी 4 बजे सोई हुई उठती है। वो इतना क्यों सोती है? सर गैंठिए की मरीज है। ओहो। अरे डोंट वरी, ये भी हमारे नेक्स्ट प्लान में शामिल है। गंठिया की दवाई भी हम स्कूल की तरफ से देंगे। इसीलिए तो हमने कहा कि आप 1 घंटे पहले आ जाया करें यहाँ पर। आपने जो वालिदैन के लिए सर्विस रखी है ना, सुबह का नाश्ता और दोपहर की रोटी फ्री, ये सर बहुत अच्छा है। हाँ नहीं सर फ्री नहीं है, आपको किसने कहा फ्री है सर? बस छोटे इसके थोड़े से चार्जेस हैं। अरे आप फ्री ही समझिए, जस्ट 30,000 और वो भी मंथली फी वाउचर में शामिल हो जाएंगे। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। आपकी होटलिंग बचती है। आप सिर्फ किसी होटल में चले जाए अपने बच्चों को लेकर तो कम से कम 35-30 हज़ार रुपए तो रोजाना का आपका वैसे खुल जाता है। देखिए ना, आपकी होटलिंग बच गई। कितना अच्छा आपके लिए इनिशिएटिव लिया है हमारे स्कूल और ने। सारे 18,000 ਦਾ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਵਾ। मतलब मैं 30,000 ਦੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ। सब बंदा खाना पीना से करता सारा कुछ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹੇਗੀ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣੇ ਆ। सर ਤੁਸੀਂ दिन डिवाइड कर लो ना, एक दिन ਤੁਸੀਂ आ जाओ, एक दिन भाभी आ जाए। सर कब रुकेगा ये सिलसिला? कभी कोई फीस, कभी कोई फीस, कभी कोई फीस। ये किताबें हम देंगे, यूनिफॉर्म भी स्कूल का ही होगा और शूज भी स्कूल देगा और बैग भी आप देंगे। नहीं तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੋਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਦੂਜਾ ਬੈਗ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਦਰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹੁਣ? ये सारा कुछ स्कूल दे नहीं रहा, हमसे ले रहा है। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰੋਂ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं मेरी बात सुने, आप यूनिफॉर्म खुद दे रहे हैं, आप टीचर है कि दर्जी हैं? ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। देखो बच्चों वास्ते कभी किसी ने वाशरूम की एडी अच्छी सहूलत बनाई है जिद्दी असी बनाई है। क्या मतलब? बच्चा जो वाशरूम च जाएगा जी अपने मुकर्ररा वक्त तक रहेगा, अलार्म लगेगा उहदे च। बच्चों को अलार्म लगेगा? वरना बच्चे के होंगे बाथरूम जाते हैं टाइम बहुत ज्यादा ला के आते हैं। बच्चे नूं एक मुकर्ररा हद तक एक हदफ दिता जाएगा कि इस हदफ के अंदर रह के तो अपना काम करना। उहदे च अलार्म बजेगा, अलार्म बजेगा, बच्चा बाहर आएगा फिर अंदर जाएगा। और ओदी सालाना जिहड़ी फीस है अपना वो भी तुसीं दस दित्ती। एनुअल फी वाउचर में चली जाएगी।
ओ भाईजान, मतलब वॉशरूम में जाने की भी फीस है? अलार्म लगेगा, बच्चा हदफ पूरा करेगा, फिर आएगा। वो हदफ कौन सा पूरा करेगा? हदफ पूरा करेगा, ओलंपिक्स में जा रहा है। मुझे एक चीज बता दें, कभी वो फीस, कभी वो फीस, कभी वो फीस, बल्दियत में मेरा नाम ही रहेगा कि वो भी फीस में डाल जाएगा? मजाक बहुत अच्छा करते हैं आप। देखिए, हाइजीन, क्लीनिंग, बच्चों की तालीम, तरबियत, ये तो उनका पहला घर है, आपका घर तो सेकंड है। खाते पीते रहते, पैम्पर, हर चीज तो हम यहाँ पे मतलब करते हैं। पैम्पर? TLM के डायपर्स भी हम देंगे। सर देंगे नहीं, हम लगाएंगे। एग्जैक्टली। आपके बच्चे की देखो शख्सियत को बिल्ड करने के लिए डायपर हम खुद लगाएंगे। माओ को सही तरह से डायपर नहीं लगाना आता, बच्चा ढिल्ला ढिल्ला आ रहा होंदा, डायपर नहीं ठीक लगा होंदा। डायपर ठीक लगा ना, बच्चा एक्टिव आंदा जी। और तो और आप हमारी केयर देखिए, अभी विंटर आ रहा है, बच्चों को पिल्लो और ब्लैंकेट भी TLM की तरफ से मिलेगा। तकिए कंबल दे रहे हैं आप, ये बच्चे स्टूडेंट हैं या सलामत खान है? आप देखें, आप बात को घुमा के और तरफ लेकर जा रहे हैं। हम आपके बच्चे की जिंदगी की ग्रूमिंग के लिए ऐसी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो किसी और स्कूल में नहीं होती। देखिए, बेबी गर्ल होगी तो कैट की पिक्चर होगी, बेबी बॉय होगा तो लॉयन की पिक्चर होगी। अब देखो ना, बच्चे की फील अच्छी आएगी ना, बच्चा ऊपर के ऊपर कंबल लेगा, ऊपर छोटा सा शेर बनाएगा, वाह कितना मजा आएगा। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। थैंक यू। वैसे तो मेरे बच्चे को कोई खास पढ़ने का शौक नहीं है, लेकिन मैंने सुना है आपके स्कूल में कोई खाने पीने की नई स्कीम शुरू हुई है। मैडम तुसी शबसन कैफे आए हो? ये TLM है, यहाँ पर हमारा एक अपना डंका बचता है, ब्रेकफास्ट और लंच उसकी सहूलत दी है। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, पहली बार किसी स्कूल में ये काम हुआ है। मैं तो इसी स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी अपने बिल्कुल बच्चे आप जैसी सोच होनी चाहिए। ये देखिए छोटी सोच वाले लोग बैठे हैं। भाई आप छोटी सोच वाला क्यों कह रहे हो? इतने मेरे हालात बुरे हो गए, अब सिर्फ कोट लिया नाल दी पैंट में ला नहीं सकिया क्योंकि बच्चा इथे दाखिल करा बैठा। हद हो गई है वैसे ही यार। जी मैडम आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शबाना है। शबाना 30,000 महाना और विदाउट बहाना। ओह, कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान खाने पीने के लिए तो कमाता है। मैंने तो सुना था बच्चों के लिए कमाता है। सैलून खोल रहे हैं हम लोग। हाँ, यस। आपके बच्चे के नाखून, आपके बच्चे के बाल, आपके बच्चे की ट्रिमिंग, हर चीज जो है वो स्कूल से होगी। और उसकी जो है अपना फीस जो है वो अपना वो भी सालाना डाल दें आप। यानी बच्चे अपनी मर्जी से कहीं बाहर से बाल भी नहीं कटवा पाएंगे, नाखून भी नहीं तरशवा पाएंगे। सर स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं उनकी तरतीब होनी चाहिए ना, ताकि पता चले कि इस स्कूल के पढ़े हुए। TLM की जो एजुकेशन है, सबके बाल बराबर होने चाहिए। इसका मतलब है फिर आप मैनिक्योर पेडिक्योर भी करेंगे? यस सर, मैनीक्योर पेडिक्योर ये हमारे प्लान्स में शामिल है। मैडम रोशनी खुदा दा खौफ तो चेजा लेंदे ने। आप लोगों को पता नहीं है कि ये जो फुरकान चोपड़ा है आप लोगों के लिए क्या क्या कुछ कर रहा है। आपके बच्चों को ग्रूम करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। दिन रात बूढ़ा हो गया हूँ मैं, मेरे सफेद बाल आ गए हैं। ये जो आपको सर नजर आ रहा है ना, ये ऐसे ही सर नहीं नजर आ रहा है। ये दुख रहा है। हाँ जी। इसके अंदर दर्द है। मेरा सर खून के आंसू होता है। सर मैंने आपसे कहा था, इन बच्चों और इनके पेरेंट्स की खातिर अपना खून मत जलाया करें, ये थैंकलेस जॉब है। क्या करूं मिस रोशनी, आपको तो पता है कि ये जो चोपड़ा है ना, ये तो कब्र की दीवारों तक बच्चों के लिए इसी तरह करता रहेगा। जब तक इस मुल्क के बच्चे कुछ बन नहीं जाते मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मेरा तो दिल करता है कि मैं बच्चों के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दूं मैं, ताकि मेरे बच्चे जो हैं ताकि पूरी दुनिया में नजर आए, रोशन सितारा बन के नजर आए। अब मैं क्या करूं, मैं कहां चला जाऊं? तन मन धन आप लगा रहे हैं और चमड़ी हमारी उतार रहे हैं आप। पर चमड़ी ना देखें, आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें, खुदा का वास्ता है। आप अपने कारोबार को ना देखें, आप देखें कल को आपके बच्चे ने क्या बन जाना है। सर 3 घंटे बच्चे पढ़ाने लिए मैं 5 घंटे ओवर टाइम लाऊंगा। नेक्स्ट मंथ ना हम लोग अपने बच्चों का ट्रिप लेकर जा रहे हैं, एजुकेशनल ट्रिप विलेज के अंदर। यस। जहाँ पर जाके बच्चों को बताएंगे कि हमारा विलेज क्या होता है और वहाँ का कल्चर क्या होता है, हमारी सकाफत क्या होती है। एंड फी ओनली 10,000 रुपीज पर स्टूडेंट। यस। सिर्फ 10,000 में है। 10,000 में हमें हमारा गांव दिखाने लगे हैं। सर आपने देखा हुआ है, बच्चों को दिखाना है, बच्चों को बताना है कि यहाँ पर देखे जिंदगी कैसे गुजरती है। वो जो एक छोटा सा रिवर सा बना होता है जिसके ऊपर ग्रीन कलर का वाटर होता है और हल्के हल्के से शापर और तिनके कितना अच्छा लगेगा। वो सीधा छप्पड़ का है, छप्पड़ का है। और वहां पर जब गांव में हम लोग जाएंगे और बच्चे तंग तंग सी गलियों से गुजरेंगे, वहां पर कॉज नजर आएंगी, वाह कितना अच्छा लगेगा। सर ये जो आपने वहाँ किया ना, ये 5 का और कर दे। जिंदा दिल आदमी। जो आपने वहाँ किया ना, ये गाय का नहीं है, ये बच्ची का है। गाय ने कर दी। आप हमारे साथ चलेंगे, आप बहुत फनी हैं।
और जंपिंग करते फ्रॉग बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे। सीधी तरह डड्डू को मैं बच्चों को अरेंज करके दिखा देंगे। डड्डू सर आप बैठे, सेहतमंद डड्डू दिखाने, बीमार नहीं। आप बैठिए। सर ये जिस गांव का 10,000 रुपए पर स्टूडेंट रेंट ले रहे हैं ना, उस गांव में पीटर इंजन होता है, पूरा मोहल्ला चल जाता है, और पीटर इंजन वाला सिर्फ 250 रुपए किराया लेता है। और रास्ते में छल्लियां भी खाते जाते हैं। लेकिन स्कूल ट्रिप का मजा आता है। इस तरह कोई गाइड होता है साथ आपके जो आपको ये चीजें बताता है। अचानक जान का मजा हो रहा है भाईजान। कभी आपने देखा है गांव के अंदर वो जो एक बनेबा डॉगी होता है, आपके बच्चों को हमने वो दिखाना है। अच्छा, जिसकी टांग टूटी नहीं होती, एवं महल्ले च बहानेबाजी ना करके फिर रहा होंदा। कैसे? डड्डू वाला आइटम किया ना, हाँ जी, ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਔਖਾ ਆਈਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਚੋਪੜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਹੈ, हाँ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ये मत समझिएगा कि हमारे स्कूल के ओनर चीप हो रहे हैं दाखिलों और एडमिशन्स के लिए। ये जो करके दिखा रहे हैं ना, ये सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए हमारी सकाफत और कल्चर कितना अहम है। अच्छा, बच्चों ने पता नहीं कब ट्रिप पे जाना है। इन्होंने जो रेसल की है, इसकी फीस तो नहीं पड़ेगी? प्राइवेट स्कूलों की इस लूटमार का सिलसिला हमारे कल के देशबुक में भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे लेना है एक छोटा सा वक्फा। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। फिर मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेरा नाम शाहमीर है। माशाल्लाह, नाम भी प्यारा है, पर्सनालिटी भी प्यारी है आपकी। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से स्पेशली आपके शो में आया हूँ। जिंदाबाद। अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं एक शायरी आपको सुनाना चाहूँगा। जरूर जी जरूर। तकली सज्जन तेरी यारी, अकली सजना तेरी यारी, कदी मिस कॉल भी तू ना मारी, कभी मिस कॉल भी ना तुम्हारे। वाह। इधर उधर लमियां गल्लां, मुक जाए बैलेंस साडी वारी, सब नंबर आते मैसेज जावन, हाँ आन ना सिग्नल साडी वारी, लेडीज वास्ते सारी रात जागे ते नींदर आ जांदी है साडी वारी, दस दे सजना की इको वारी, की मौत पैंदी है साडी वारी। वैसे आपके दुख का एक सोल्यूशन है मेरे पास। आप कभी ना अपने पल्ले से बैलेंस डलवा के देखें मोबाइल में। मेरा ख्याल है ये सारे आपके दुलिद्दर धुल जाएंगे। कोई पता नहीं कि उधर वो भी यही शायरी पढ़ रहे हो। मेरा जिससे एक सवाल है, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि आप तातीलात पे गई थी कनाडा शोज करने के लिए। सुना आपके वहाँ पे बहुत कामयाब शोज हुए हैं। मेरी एक अजीज़ा वहाँ रहती है जो कि आपको वहाँ तब तोहफा देना चाहती थी, जो कि रश के बायस ना दे सकी। अब वो तोहफा आपको कैसे दिया जा सकता है यहाँ? तो बेटा मुझे दे दे, मेरे पास ही बैठी है, मैं दे दूंगा। ये भी मुझे दे दे, मुझ पे एतबार करे यार। तो इनको छोड़े, इन पे निमरा एतबार नहीं करती। ये भी बाद में सख्त हो जाते हैं कि नहीं 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 ये अदारे की चीजें हैं। आप लाहौर में कहाँ रहते हैं? समनाबाद। समनाबाद में रहते हैं। समनाबाद मेरी खाला रहती है, आप उनको दे देना, वो मुझे दे देंगी, मैं निमरा मेरा को दे दूंगा। मुझे पहले एड्रेस तो पता चले। नहीं, आप समनाबाद में रहते हैं ना, एड्रेस तो आपने बताना है। मुझे बताओ, मेरी खाला ना सी, मैं खुद आ जाऊंगा। आप एड्रेस बताएं, वो आपको भी उठवा ले, गिफ्ट तो बहुत दूर की बात है। वो आए सही अब किसी तरीके से। यार आप काम का ऐसी वाया बटिंडा जा रहे हैं। आपने अभी जिक्र किया है ना, आप अगर कहीं को काफ पे भी रहते हैं ना, तो 7 मिनट के अंदर अंदर अगर निमरा मेरा खुद अपना तोहफा ना लेने पहुंची, मेरा नाम बदल देना। गांधी गांधी है कि मैं आई आई आई, आई। भाई अगर ते तोहफा वार के देना ते आ हकदार। निमरा ते तोहफा फड़ दे, कह देंदी तू सुबह दी पाग हवा पर। मेरा सवाल नसीम विकी साहब से है कि आप बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, तो मेरा सवाल भी थोड़ा कॉमेडी सा ही है। अच्छा। कि आप कभी जा रहे हो, आपने देखा हो एक कुत्ता रेस्ट कर रहा है, रेस्ट कर रहा है जी, और कभी आपको शरारत सूझी हो और आपने उसे रोड़ा मार दिया हो और फिर वो आपको घर तक छोड़ के आया हो? कभी हुआ ऐसा? मेरी बात सुने ना, आपने बताया कि आपका सवाल कॉमेडी से है, तो आपको शरारत सूझी हो, अगर कुत्ते को भी आगे से शरारत सूझ जाए फिर बस फिर अगला भी सूझ गया। शरारत भी सूझ गई, जिन्हें शरारत की थी वो भी सूझ गया। असल इस तरह की शरारत वैसे होती नहीं है, क्योंकि अपना पहली तो गल है कि तुसी मेरे नाल हो या उस कुत्ते दे नाल हो। पहले तो कुत्ते तुसी रेस्ट करा रहे हो तो मेरे को शरारत करा रहे हो। इस तरह नहीं होता। वैसे बंदा किसी के घर चला जाए ना, तो वहां पर जो घरों के गेटों के अंदर जो कुत्ते होते हैं ना, उनको देख के जानने के लिए आती है। हमारे यहाँ पर एक पहलवान है पाकिस्तान के, लाहौर के,
मैं उनके घर गया था, उनका जो कुत्ता है ना, मतलब जिस तरह का बंदा होता ना उसका एक्सप्रेशन भी वैसा ही हो जाता है। वो ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨਾ ਆਂਸੂ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, बड़ा खौफनाक, ਬੜਾ ਖੌਫਨਾਕ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਜ਼ਰਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਫੜੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? तो ਉਹਦੀ सेहत बहुत ज्यादा, मतलब बड़े ना से बेची बच गया, तेने धक्का दे के छोड़ देना। और आम तौर पे आप नोट करें कि जो मालिक कह रहे होते हैं ना कुत्ते के बारे में, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहता, जब वो कुत्ता काट लेता कहता यार इन्हें सवेर दी रोटी नहीं सिखा दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, पर अभी तक इसका टेम्पो बनता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा? आपको नजर नहीं आ रहा, टीवी पे तो हमें नजर आता है। रोजाना बड़े बड़े शहरों में 20-20, 25-25 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तो आपको वो इलेक्शन का टेम्पो नजर नहीं आ रहा। और इलेक्शन का टेम्पो क्या होता है? इधरों फाड़ ट्रकों में डाल रहे हैं, फर्स्ट क्लास टेम्पो। आप किस टेम्पो की बात कर रहे हैं? जलसे जुलूस नजर नहीं आ रहे, ये कह रही हैं आप? तो जलसे जुलूस भी नजर आ रहे हैं, वो आप देखती नहीं है, जलसे जुलूस भी नजर आ रहे हैं। अलग बात है कि सब जमातों के नहीं है, लेकिन बहरहाल जलसे जुलूस तो हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो इलेक्शन टेम्पो से पता नहीं आपकी क्या मुराद है? इलेक्शन टेम्पो तो हमें तो बड़ा फर्स्ट क्लास नजर आ रहा है। नान बिरयानी आवेगा भी आवेगा, जो लॉस की आदत ना झुकने वाला ना बिकने वाला है ना। अभी बैनर नहीं शुरू हुए, अभी पोस्टर नहीं लगे, लेकिन वो भी लगने शुरू हो जाएंगे। अगर बैनर पोस्टर भी नहीं लगे और अभी तक कीमे वाले नान भी नहीं लगे। देखा, शेर बोला है, शेर का बच्चा लगा है, शेर का बच्चा। ਤੁਸੀਂ देखो सर, बाजरे वाली आइटम नान का जिक्र कर रही है। सर हमारी ऑडियंस में एक नौजवान है जो बहुत अच्छी मिमिक्री करता है, अगर आप इजाजत दें तो उनके जौहर देखने के लिए यहाँ बुला लें। जरूर जरूर, आ जाए आ जाए आ जाए। इधर लेबॉर्ट्री से आ जाओ, इधर मिमिक्री करते हो आप? हाँ जी। किसकी आवाज निकाल लेते हो? मैं वैसे बॉलीवुड एक्टर्स की आवाज़ भी निकालता हूँ, लेकिन मैं आपको बॉलीवुड प्लस पाकिस्तानी जो हमारे सियासतदान हैं उन दोनों ज्यादा अच्छी किस पे, सियासतदानों पे या बॉलीवुड एक्टर्स की? दोनों पे कर लेता हूँ, लेकिन बॉलीवुड एक्टर्स में ज्यादा अच्छी कर लेता हूँ। अच्छा चलें। नहीं सर, अलग होना चाहिए फिर, जिसकी पहले कभी किसी ने सुनी ना हो। अरशद वारसी की कर सकते हो? हाँ जी हाँ जी, मैं अरशद वारसी की कर सकता हूँ। देख लो, सरकट की बड़ी मुश्किल आवाज है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो करके दिखाओ भाई। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। भाई 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 भाई, मैंने विकी भाई को कह दिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन में से किसकी निकाल? इमरान खान की, शेख रशीद की निकाल लेता हूँ। शेख रशीद। देखा जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी आवाज इस एपिसोड में आ गई है, ये एपिसोड हिट है। हाँ जी। अच्छा, शेख साहब को ये भी पता है कि मेरी आवाज रेटिंग वाली। जैकी श्रॉफ की निकाल लेते हो आवाज? हाँ जी, जैकी श्रॉफ की। उनकी सुनाओ। बिड़ो लोग, लव यू बिड़ो, लव यू, मेरा बच्चा है तू, बच्चा है तू। मैं जब इंडस्ट्री में आया, मैं बहुत मेहनत किया। मैं टाइगर को अभी एक्टिंग सिखा रहा हूँ, मेरे को पता है बड़ी खराब एक्टिंग करता है, लेकिन मेरे बच्चों को आप चांस दे, बहुत अच्छी एक्टिंग करेगा, टेंशन ले लिया आपने। लव यू सबको, लव यू। बच्चा तू, पारेश रावल की आवाज निकाल सकते हो? थोड़ी बहुत उसकी भी निकाल लेता हूँ। भूख लग रहा बाबा, मैं तो उसको कहा था राजू को, राजू मस्त तेल में फ्राई करके मेरे लिए मच्छी लेके आएगा। यार बहुत अच्छा। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन में से किस किस की निकालते हैं, बताया नहीं? मैं इमरान खान साहब की निकाल लेता। अगर आपने कहीं और आवाज नहीं निकालनी ना, तो इमरान खान की निकाल। देखें जुनैद साहब, जुगते नहीं करनी मुझे। नहीं सर, मैं कैसे जुगत कर सकता हूँ? मेरी बात सुने, मैं अभी जेल में हूँ, लेकिन आप ये याद रखें, जब मैं जेल से बाहर आऊंगा, मैं आपकी एक एक जुगत का जवाब सोच कर आऊंगा। जेल से हासिल कर रहे हैं? आप तो कह रहे हैं आप जेल में किताबें पढ़ रहे हैं, आप जुगतों का जवाब सोच रहे हैं। ना तो कोई पता नहीं 12 की कह दें। जुनैद, तुम्हारा मुंह पता केंजे, अगों जाके थोड़ा जेंजे। वेरी वेल डन जी, बहुत वेल डन मैन, जबरदस्त, बहुत अच्छा। ताजिन यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा प्यारे बच्चों, सर एक जी जी जी,
इससे पहले कि आप क्लास शुरू करें सर, जी बेटा। मेरी एक गुजारिश है सर। जी जी बताएं। सर्दियाँ आ गई, मुझे स्वेटर लेके देना। तो मैंने ये लंडे की क्लास लगाई हुई। नहीं, जब मैं दाखिल हुआ तो आपने कहा था कि गर्मियों सर्दियों के कपड़े। सर जी इसकी बेइज्जती ना होती फिर मैंने भी मांगना था। खुदा का खौफ करो बेटा। आपको तो मैंने बुरी खबर ये सुनानी है कि आपका स्कूल आज से पहले जो था वो सरकारी स्कूल था, जल्द ये प्राइवेटाइज होने जा रहा है। ये खुशी की बात है बेटा। असातिज़ा कराम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं बेचारे। नहीं सर जी, उस हादसा को तो नहीं ना मारना चाहिए। जहाँ पर उस्तादों को मार पड़ेगी तो वहाँ की तकदीर तो फिर खराब ही हो जाएगी ना बच्चों की। बिल्कुल, इसलिए ये ज़हन में रखें कि अगर आपका स्कूल जो है वो प्राइवेटाइज हो गया तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। हाँ जी। तो फिर हमारी फीसें भी ज्यादा हो जाएंगी। ऑब्वियसली इसीलिए तो एहतजाज किया जा रहा है कि गरीब तालिब इल्म जो है कहाँ से फीसें देंगे प्राइवेट स्कूलों की। अच्छा जी, आज उर्दू ग्रामर की एक क्लास है और वही हमारा सिलसिला कि उन तराकीब का जिक्र किया जाए, उन मुहावरों का जिक्र किया जाए जिसके एक लफ्ज़ से आप आम तौर पे बिलअमूम आशना होते हैं और दूसरा लफ्ज़ आपने नहीं सुना होता, बिल्कुल आपके लिए वो अजनबी होता है। तो पहला लफ्ज़ है गौर खौज। गौर खौज करना अक्सर पढ़ा होगा आपने, गौर खौज। इसको लोग गौर हौज भी कह देते हैं, लेकिन गौर खौज करना, गौर तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा। खौज क्या चीज़ है? खौज होश डरना, होश हो रहा मुझे। वो खौफ होता है जी, सोचना, बहुत गहरा देखना। तकरीबन दोनों लफ्ज़ों को मिलाया जाए तो बन जाता है मतलब कि सोच में गहराई तक जाना। तो वो खौज होता है, यानी किसी लफ्ज़ पे बहुत ज़्यादा गौर करना, किसी बात पे गौर करके गौता जन होके। असल में खौज का मतलब है गौता लगाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुराद है कि सोच की गहराई में जाना, किसी बात की मामले की तह तक जाना। और हौज यानी आप ये क्या, हौज पानी का होता है, ठीक है। यानी आप दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि हौज में खौज लगाया, हौज में गौता लगाया, ये ठीक है। हौज में खौज लगाया यानी कुएं में जाकर सोचना। सर नहीं, इतना भी ना सोचे, अपनी जान का तो ख्याल करें। लखपति किधर गए सोचने के, वापस नहीं आया। सर जी आपने ना ये बड़ा अच्छा बताया। पूरे लाहौर शहर की सड़कें जो है ना वो पूठी पड़ी हैं जी। हर जगह पर चेक करना पड़ता है जी, कहाँ कहाँ पर हौज है और खौज लगाना पड़ेगा। अचानक जाते जाते ना बुलबुला सा उठता को, मोटरसाइकिल वाला बाहर आ गया था, भाजी हौज है, हौज है। सर पंछी की टांग टूट गई थी, इसने अपनी तरफ से ना नहर में खौज लगाया, इसे बाद में पता चला वो तो अंडरपास था। सर ये जो हमारा नया स्टूडेंट है शफकत बॉबी, जब आप सबको कहते हैं ना प्यारे बच्चों, तो अंदर से ये हंसता है कि मेरा भी दाल लग गया। सर जी ये शफकत से इसलिए जेलस है कि शफकत इसे कवाली नाइट पर तबले पे नहीं बिठाता। सर जी शफकत बॉबी ने ना अपनी बड़ी महंगी बकरी बेची है स्कूल में दाखिला लेने के लिए। अच्छा। ताकि आपके मुंह से सुन सके प्यारे बच्चों। तो बेटा आप बकरी को अच्छा वंडा डालते, वही कह देती है आपको प्यारे बच्चों। और सर बकरी बेची नहीं है, बकरी को भी दाखिल करा दिया है, ये बैठी हुई है। सर जी सही लग गई। अल्लाह माफी, जनाना साथ गवा के भी इस मासूम बच्चे को जुगते ही सुननी पड़ रही हैं। सर ये जो मासूम बच्चा है ना 3 नंबर कलर लगाता है। इसको नाके पे कभी देखना आप, क्या क्या चीजें निकलती हैं इसके टिफिन से। अच्छा जी, दूसरा लफ्ज है, तरकीब है नंग धड़ंग, ठीक है। नंग तो लफ्ज समझ आता है नंगा, ठीक है, जिसके जिस्म पे कपड़े ना हो। तो धड़ंग क्या लफ्ज है? धड़ंग भूखा और नंगा नहीं, धड़ंग लफ्ज बताए। धड़ंग सर नंगा बंदा छाले लगाता हो। अच्छा आप हैरान होंगे कि धड़ंग आप किसी भी लुगत में तलाश करें तो लफ्ज नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमने खुद खोज लगाया तो पता चला है कि धड़ंग जो है वो धड़, ये देखें धड़, ये धड़, धड़ से धड़ंग है। हाँ जी। नंग धड़, जिसका धड़ जिस्म, जिसके जिस्म पे कपड़े नहीं है, ठीक है। तो धड़ंग जो है ये धड़ से है, धड़, धड़ जाहिर है जिस्म को कहते हैं। तो वैसे आपको ये किसी लुगत में धड़ंग लफ्ज शायद ना मिले। सर जी ये धड़ंग चुंगी भी इसी से निकलता है ना। धड़ंग चुंगी। सर वो कहते हैं ना बच्चे को कपड़े पराओ, नंग धड़ंग फिर रहा है। हाँ, नंग धड़ंग कहते ही उसको है कि बगैर कपड़े पहने फिर रहा है। लेकिन नंग धड़ंग आमतौर पे कहते हैं जो गुर्बत की वजह से कपड़े नहीं पहनता,
या नंग धड़ंग कहते हैं जो गुर्बत की वजह से फाका ज़दा है, उसको भी कहा जाता है, जिसको लोग बाबा समझने लग जाते हैं। हाँ, बाबा जी नंग दुआ धड़ंग करना। गुर्बत, अफलास, कमजोरी, बेलिबासी सब मायनों में आता है नंग धड़ंग। डिटाई और बेशर्मी के मायनों में भी इस्तेमाल होता है। नंग धड़ंग हो गया जवाब दे दिया उसने, ठीक है। अच्छा जी, अगला लफ्ज है, ये भी आपने बहुत सुना होगा लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा, मरहूने मिन्नत। फला शख्स, फला बात जो है ये उस शख्स की मरहूने मिन्नत है, उस पर डिपेंड करती है, उस पर उसका इन्हसार है, उसकी वजह से है ये बात, मरहूने मिन्नत। अच्छा, मरहूने मिन्नत का आमतौर पर मतलब ये लिया जाता है कि किसी का शुक्रगुजार होना, ठीक है, उसकी वजह से फलां काम अंजाम पाना, ठीक है। मरहूने मिन्नत का मतलब है एहसास करना किसी का एहसान तस्लीम करना, ठीक है। और अच्छा, इसमें आपने लफ्ज़ जो है वो मिन्नत तो समझ आता है, मिन्नत समाजत, ठीक है, एहसान के मतलब में भी आता है, ठीक है, मिन्नत एहसान। और मरहून क्या है? मरहून लफ्ज़ भी आपने सुना हुआ है एक और फॉर्म में, रहन रखना, रहन रखवाना, कोई चीज़ रहन रखना, गिरवी रखवाना, ठीक है। तो ये मरहूने मिन्नत, एहसान आप करते हैं किसी पे तो किसी का एहसान मानना, गिरवी रखना, एहसान गिरवी रखना, ठीक है, तो फिर मरहूने मिन्नत हो जाता है ये, ठीक है, किसी का एहसान तस्लीम करना। अगर ये ना होता तो मैं कुछ ना होता। हाँ, उसके एहसान की वजह से, उसका ये कर्ज है, उसका एहसान मुझ पे कर्ज है, गिरवी रखा हुआ है। सर ये बिल्कुल ही पॉजिटिव फॉर्म में ही आता है। हाँ, ऐसे भी हो सकता है ना, आज जो मेरा नुकसान हुआ है इसकी वजह से हुआ है। हाँ, ये भी है, लेकिन मरहूने मिन्नत जो है आम नेगेटिव भी इस्तेमाल होता है कि मैं जो आज कलाश हुआ हूँ, फाका ज़दा हूँ, वो इसका मरहूने मिन्नत। आज जो मेरे बेड़े गर्क हुए हैं वो इसकी वजह से। अच्छा बच्चों, एक और लफ्ज है, बहुत आम सा लफ्ज है लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया उस पर, बेलौस। आम कहते हैं ना, बड़ी बेलौस मोहब्बत है, बड़ी बेलौस खिदमत की है। क्या मतलब है बेलौस का? मतलब तो पता है ना, बगैर किसी गर्ज के, बगैर मतलब के, बगैर लालच के, इखलास पर मबनी, ठीक है, बेलौस, किसी के काम आना, किसी के काम आना। तो बे यानी विदाउट, लॉस का क्या मतलब है? लॉस, ये अंग्रेजी वाला लॉस नहीं है। हाँ, बेलॉस, लॉस, बताएं लॉस का क्या मतलब है? नुकसान होना। देखिए, आम तौर पे ये बिल्कुल, हम एक दिन में शायद कई दफा ये लफ्ज बोलते हो लेकिन हमें पता नहीं है इसके मतलब का। लॉस, बे लॉस, लॉस का क्या मतलब है? सर मैं बताता हूँ, आप बताएं। आपको ही बताना पड़ेगा। लॉस का मतलब है बेटा आमेजिश, मिलावट, ठीक है, किसी चीज में मिलावट कर देना, ये बेलौस है। इसमें कोई गर्ज की आमेजिश शामिल नहीं है, इसमें किसी मतलब की मिलावट नहीं है। पासे का सोना। सर इस पासे का के उस पासे का? मैं सोने की बात कर रहा हूं तो इस तरफ की तो नहीं कर सकता बेटा। नहीं, मैं भी क्लास में हूँ, सो नहीं सकता। सर क्या लफ्ज बताया आपने, बेलौस। सर आज बेलौस होके ना पूरी क्लास को रोटी खिला दे। रजी सर जब बेलौस होते हैं ना तो कमर में लौसें डाल देते हैं डंडे के साथ। सर आज आप बेलौस हैं, हमारी तनख्वाही बढ़ा दे। बस इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैक्सवेल, 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 द ग्रेट मैक्सवेल, थैंक यू वेरी मच। ढेरा मेहरबानी मैक्सवेल, तेरी बड़ी मेहरबानी मैक्सवेल। मैं कहना मैक्सवेल दी ना इन्नी की इज्जत बता दियो, इनू अपने मुल्क च ले आओ ते इनू इस्लाम कबूल करा के ना नाम मलक मैक्सवेल रख दियो। नाल फिर इनू एटमा करो जिस तरह भंड नहीं एटमा करदे, मैक्सवेल दियां खैरां ते जोड़ियां सलामत रहन, ओ सानू इन करान वाले आ, ओ साडा वर्ल्ड कप च चांस बनाने वाले आ, ओ मैक्सवेल, 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 ओ लक्कड़ दी लत नाल डबल सेंचुरी करन वाले आ। लक्कड़ दी लत ऐसे तो ना कहे ना आप। नहीं, देखिए ना, प्रैक्टिकली तो एक टांग से खेला है ना, बगले की तरह उसने खड़ा था एक टांग से, और एक टांग से उसने सेंचुरी की है। मेरा ख्याल है कि क्रिकेट हिस्ट्री में बहादुर तरीन, दलेर तरीन अगर इनिंग है तो चले, अगर सबसे ज्यादा नहीं है तो अगर टॉप 5 इनिंग्स ऐसी निकाली जाए
तो उनमें दूसरे तीसरे नंबर की इनिंग जो है वो मैक्सवेल खेल गया। एक मुझे याद है सलीम मलिक की कैलकाटा में, अच्छा, वो उसकी बाजू जख्मी थी, इमरान खान कप्तानी कर रहा था और कैलकाटा में सलीम मलिक ने वो मैच जितवाया था। उस वक्त अंधेरा भी छा चुका था और दूसरी बाजू में गालमन प्लस्तर लगा हुआ था, प्लस्तर लगा हुआ था। अच्छा। और वो एक हाथ से उसने बकायदा यॉर्कर पे चौके मारे हैं, एक हाथ। और उसके बाद मुझ पे भी ये इंकशाफ हुआ कि यार यॉर्कर अगर खेलना हो अच्छे तरीके से तो एक हाथ से ज्यादा अच्छा खेला जा सकता है। कमाल इनिंग थी। लेकिन मैक्सवेल ने कल मेरा ख्याल है कि धुएं निकलवा दी। मैं देखी मैक्सवेल ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡ ਪਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਰਹਿ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਪਾਤੀ। 201 ਸਕੋਰ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਲੂਟ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ वाकई दोनों हाथों से सलूट। ਆਹ सर 92 पे 7 आउट जब हुए हैं तो उस वक्त तो सूरत हाल ऐसी थी कि मतलब आप और ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रन बनाएंगे, लेकिन सर मैक्सवेल के साथ पैट कमिंस को भी जो है वो करना चाहिए। वही जब मियादाद के साथ तौसीफ खेला था, तौसीफ की सिंगल जो थी वो उतनी इंपॉर्टेंट थी जितना मियादाद का सिंगल ना होती तो आज वो छक्का ही ना होता। पैट कमिंस ने राशिद को फेस किया, मुजीब को फेस किया, मतलब उन स्पिनर्स को फेस किया जिसमें बड़े बड़े बैट्समैन फंसते हैं। वो बॉलर होके उसने 60-65 गेंदे जो खेली भाजी उन्होंने तो जो करना सी कर दिता, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ? ਸਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ है। दूसरे के सिर पे खेलना है। अभी कल न्यूजीलैंड और जो श्रीलंका के दरमियान मैच है उसमें दुआ करें कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद जो 2 दिन के बाद हफ्ते को पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच होगा वो फिर हमारे ऊपर है, बस उतना। अब कल का मैच आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि दुआ करें? मैं तो पीर लगे, मैं पैसे चार्ज करता हूँ। पापा जी सरकार ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ, प्लीज दुआ कर दो। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੱਪ ਕਢਵਾ ਦਿਓ, अगो सत्ते खैरा। मैं विकी भाई ये बता रहा था कि कल हम मैच देख रहे थे, मैं और जो सब बैठे हुए थे, तो 7 आउट हो गए ऑस्ट्रेलिया की 92 पे। तो मैंने कहा अब तो हार गया। कहते नहीं 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 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, तुम देखना जो है वो। तो जितवा के उठे। ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਮਨੂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। अच्छा कैसे साहब द ग्रेट, फर्ज करो कि अगर सारी टीमों ने मुत्तफिका तौर पे फैसला कर लिया कि जी पाकिस्तान को सेमीफाइनल में सब ने मिलके पहुंचाना है, हम विड्रॉ कर जाते हैं, हम ग्राउंड से चले जाते हैं, हम हार जाते हैं, हमारी टांगें टूट जाती है, जो मर्जी, सारों ने फैसला कर लिया कि नहीं जी पाकिस्तान को पहुंचाना है, आप पहुंच गए सेमीफाइनल में, फिर क्या होगा? नहीं सर जी, मैं आपको एक बात बताऊं, सेमीफाइनल में अगर पहुंच गए ना, उसके बाद फिर वो जो कुदरत का एक सिस्टम चलना ना कि देखो यार कितों आए ने ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਨਾਲ ਫਖਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਦੇਣੀਆਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ऐसे सेमीफाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो मुकाबला इंडिया के साथ है। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿतना मर्जी होवे कैसर साहब, ਹੁਣ इंशाल्लाह ਜਿਹੜਾ टेंपो पाकिस्तान विल बी डिफरेंट टीम, विल बी डिफरेंट, और फिर इंडिया पे भी एक प्रेशर होगा, ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं। जी बिल्कुल। इंडिया अगर अफगानिस्तान के साथ सेमीफाइनल खेलता तो शायद उस पर प्रेशर ना होता, इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सेमीफाइनल खेलता तो उस पर प्रेशर ना होता। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बेशक पाकिस्तान को बुरी तरह हरा चुका है, सारी टीमों को हरा चुका है, लेकिन अभी तक वो जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है ना पाकिस्तान के खिलाफ, वो महसूस करेगा वो सेमीफाइनल में। तो पता चलेगा जी जब उनको पता चलेगा कि 50% चांस इनके बढ़ गए और 50% चांस जो उनके कम हो गए और 100% पाकिस्तान जाएगा। वाह जी वाह, इंशाल्लाह। पर मेरी छठी हिस्स कह रही है कि पाकिस्तान फाइनल में जाएगा। और सर जी एक्सरे कराया नहीं थी टोटल एक केस है। और डॉक्टर इसको पिछले 6-7 माह से कह रहे हैं कि 5 हिस्सा नवियां पवाला है। और जो हिस्स पवाने जाता ना अब डॉक्टर कर देता हिस्स हिस्स। ये आगे से डॉक्टर के साथ जिद लगा के बैठा है कि जी नवी नहीं पवानी, मैं बिलालगंजों लाऊंगा। जी क्रिकेट तो बाद असी हमने मौसीकी हाँ भाई निमरा सुना छुट्टियां कट आई कनेडा। हाँ कट आई, बिल्कुल बाहर ही कट आई। निमरा से पूछ ऐसा रही है सुना निमरा जी निमरा दी मां लगी हुंदी। निमरा साडे शो दा हिस्सा है भाई, बड़ा अहम हिस्सा। मैं कह थोड़ा घूम फिर के आई फिर आके फिर घूम फिर आई हूं टेक के बाओ किथे गाना बहुत मारेगी। छोरे तू साडी महफिल वीरान कर गई सी, हुण इथे बाओ ते गाना गा। आज निमरा जो हमें गाना सुनाएंगी जी वो तहमीना राव साहबा का लिखा हुआ गाना है, और तहमीना राव साहबा का पहले भी हम अपने शो में गीत गा चुके हैं और आज फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी। बहुत ही खूबसूरत
बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा हुआ है, एक ख़ास मूड की अक्कासी करता हुआ गाना है और निम्रा ने खूब गाया। कंपोजिशन जिन्होंने बनाई है उनका नाम भी आना चाहिए। वो है बिलाल साहब। बिलाल नहीं, बिलाल से पहले भी एक बंदा है। यार तुम मुझे घर से निकलवाओगे। ये तो इनके वॉइस नोट अगर लग जाए ना तो खत्म है सब। मैं चाह रहा आहिस्ता सा भाभी तक गल पहुंच जाए। भाभी के सामने बैठ के मैं बिलाल साहब को बता रहा हूँ और गुनगुना रहा हूँ तो मेरी तरफ ऐसे देख रही है कि इसको क्या हो। सर इससे पहले कि निम्रा मैम यहाँ पे कुछ गुनगुनाए गाएं, मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जरूर। निम्रा जी, सबकी कामयाबी के पीछे माँ की दुआ होती है, आपकी कामयाबी के पीछे माँ की चाह है, ये क्या है, ये राज क्या है? ये बस इनका कमाल है, क्योंकि मैं तो सिर्फ रस लेके आई थी, उन्होंने कहा चाय है डालो। मुझे माँ दे हाथ दी चाह वर्गा जो है ना वो मिसरा लड़ गया था। हाँ। और विक्की साहब घर चले गए थे, मैंने कहा विक्की यार ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚਾਹ ਵਰਗਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੋੜੀਏ? ਵਿਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਜੋੜਾਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਿਸਰਾ ਜੋੜ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਇੰਜ ਸਜਣਾ, ਇਹ ਵਿਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ जोड़ दिया। मेरे नाम का जायका इंज सजना, मेरे माँ दी हाथ दी चाह वर्गा। बस फिर वो हमने इधर उधर से पुर्जे जोड़ के होंडा यामा सब जोड़ जाड़ के तो हमने मोटरसाइकिल बना दी। जो मोटरसाइकिल ऐसी चली के लोगों ने कहा ब्रांड बन गया, यही चलाएंगे। जी निम्रा प्लीज। जब भी आंगन में तेरे चांद निकलता होगा, मेरे बारे में कभी तूने भी सोचा होगा? जब भी आंगन में तेरे चांद निकलता होगा, मेरे बारे में कभी तूने भी सोचा होगा? जब भी आंगन मशवरा है ये किसी एक से मुखलिस रहना, मशवरा है ये किसी एक से मुखलिस रहना, जाने वाले ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मेरे बारे में कभी तूने भी सोचा होगा? जब भी आंगन मुद्दतों बाद गुजरना है तेरे गाँव से, मुद्दतों बाद गुजरना है तेरे गाँव से, मुद्दतों बाद किसी बात पे रोना होगा, मेरे बारे में कभी तूने भी सोचा होगा? जब भी आंगन मेरी जुल्फों को बिखरने से बचा ले वरना, मेरी जुल्फों को बिखरने से बचा ले वरना, देख ऐ शख्स तुझे सारा बिखरना होगा, मेरे बारे में कभी तूने भी सोचा होगा? जब भी आंगन
खूबसूरत कलाम, खूबसूरत कॉम्पोजिशन, खूबसूरत आवाज। क्या बात है। ये था आज का देशमुख। और चलते चलते मौत के उस फरिश्ते की बात जिसने एक शख्स से कहा कि उठो मैं तेरी जान लेने आया हूँ, और उसने कहा क्यों, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उसने कहा तुम घर अपना मोबाइल भूल आए हो जो तुम्हारी बीवी के हाथ लग गया। उसने कहा चल उठ, चलिए उठ। नाज़रीन खुश रहे, खुश रख के आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।